ठीक है भाई, एक नज़र और देख लो। ये था हम लोग का ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे दिया हुआ था। इसमें ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने थे ग्राफिकली। कभी हमें स्लोप निकालने पड़ सकते हैं, कभी हमें एरिया निकालने पड़ सकते हैं, तो डिपेंड करता है भाई। तो ये देखा हम लोगों ने, एक्सेलरेशन निकालना है तो स्लोप निकालो भाई, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब होता है dv/dt और dv/dt का मतलब होता है स्लोप। तो भाई ठीक है, स्लोप निकालने पड़ेंगे। तो हमने स्लोप निकाला, t = 0 पे स्लोप निकाला, t = 0 पे गए, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, tan थीटा निकाल लिया। t = 0 पे tan थीटा निकाला, 5 आया। इसका मतलब 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है। t = 0.6 सेकंड, तो 0.6 सेकंड तो यहाँ है भाई। तो 0.6 सेकंड पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, वो लाइन खुद ही टेंजेंट हो गया। तो भाई स्ट्रेट लाइन पे टेंजेंट हमेशा वही लाइन होता है, तो ये टेंजेंट हो गया। टेंजेंट देखा तो ये भी थीटा एंगल बना रहा है भाई, ये वाला थीटा एंगल बना रहा है, तो फिर उसको भी tan थीटा, यानी 0.6 पे निकालो या 0 सेकंड पे निकालो, tan थीटा ही निकालना है तुम्हें। tan थीटा का वैल्यू है 20/4। और इधर देखा हम लोग ने 3 सेकंड पे निकालना है, तो 3 सेकंड पे पहुंचा तो देखा हॉरिजॉन्टल है भाई, तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है, हॉरिजॉन्टल टाइम एक्सिस है, तो एंगल बना 0। तो दिस टेंजेंट इज मेकिंग 0 एंगल, इसलिए उस कंडीशन में tan 0 हो जाएगा, और tan 0 तो 0 होता है, इसलिए 3 सेकंड पे tan 0 0, ये है एक्सेलरेशन। तो 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये हो गया एक्सेलरेशन t = 3 पे। और 9 सेकंड पे निकालना है, तो यहाँ आ गए 9 सेकंड पे। देखा हमने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया, ये लाइन खुद ही टेंजेंट बन गया भाई, क्योंकि ये सब तो लाइन ही तो है, लाइन में तो टेंजेंट वही रहेगा। तो 9 सेकंड पे निकालना हो या 9.2 सेकंड पे निकालना हो या 8 सेकंड पे निकालना हो, 8.5 सेकंड पे निकालना हो, 7 सेकंड पे निकालना हो, वही टेंजेंट होगा। 7.5 सेकंड पे वही टेंजेंट होगा, 6.2 सेकंड पे भी वही टेंजेंट होगा, ये सारे में वही टेंजेंट होंगे। और वो कितना होगा भाई, तो टेंजेंट बनाने के बाद हमें tan अल्फा निकालना है। tan अल्फा कैसे निकालेंगे भाई, तो ये tan अल्फा ना निकाल के tan बीटा इजीली निकाल सकते हैं। सो एक्सेलरेशन तो dv/dt मीन्स tan अल्फा। तो tan अल्फा चाहिए हमें, पॉजिटिव टाइम एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में लिया गया एंगल अल्फा, तो tan अल्फा चाहिए। tan अल्फा नहीं मिल सकता है, tan बीटा मिल सकता है, कोई बात नहीं है। अल्फा को लिख देंगे 180 - बीटा, 180 - बीटा लिखा, और tan पाई - बीटा फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ tan बीटा, तो माइनस ऑफ tan बीटा हो जाएगा। और माइनस ऑफ tan बीटा का मतलब है tan बीटा तो इजीली निकाल सकते हो, ये है 20 भैया, और ये वाला है 2, तो 20/2, तो 20/2 रख दिया, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन। कब एक्सेलरेशन है ये, 9 सेकंड पे देखें, 6.1 सेकंड पे भी वही है, 6.2 सेकंड में वही है, 7 पे भी वही है, 7.1, 7.2, 8 पे भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वही है, 8.1 पे भी वही है, 9 पे भी वही है, 9.1 पे भी वही है। इसलिए इन सारे इंटरवल में इतना ही होगा एक्सेलरेशन। यहाँ से लेकर यहाँ तक में 0 है एक्सेलरेशन, क्योंकि tan 0 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक में, यानी 2 सेकंड से 6 सेकंड तक, 2 सेकंड से 6 सेकंड तक जिस भी टाइम पे देखो आओगे, टेंजेंट यही होगा, 0 है एक्सेलरेशन। और इतने में एक्सेलरेशन कितना है भाई, इस पूरे में एक्सेलरेशन -2 से लेकर 2 सेकंड में एक्सेलरेशन है ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई, दिस इज एक्सेलरेशन फॉर t = -2 to t = 2 सेकंड, सेम एक्सेलरेशन, सेम एक्सेलरेशन है। और वैसे ही यहाँ पे भी बोल सकते हैं हम लोग कि ये जो एक्सेलरेशन 0 आ रहा है, सेम एक्सेलरेशन इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर कहाँ से कहाँ टाइम, बताओ भाई, टाइम कहाँ से कहाँ, 2 सेकंड से, बोलो, 2 सेकंड टू 6 सेकंड। और यहाँ से लेकर के शुरू हुआ, इससे कहीं भी टाइम पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये सीधा लाइन बनेगा। इसका मतलब 6 से लेकर के समझो 10 सेकंड तक ये जो है एक्सेलरेशन, ये जो एक्सेलरेशन है वो सेम है भाई। ये है फॉर ऑल टाइम बिटवीन t = 6 to t = 10 सेकेंड।
सेम है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का वैल्यू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेम वैल्यू। बोलो भाई ठीक है यहाँ तक? तो इतना चीज़ हम लोग समझे। और रीडिंग लेने हैं फर्स्ट केस में, तो रीडिंग लेने थे, तो t इक्वल टू 0 पे कितना होगा भाई? तो t इक्वल टू 0 पे क्या होगा? वेलोसिटी, वेलोसिटी ही निकालना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो रीडिंग लेना पड़ेगा। t इक्वल टू 0 पे क्या होगा भाई? तो t इक्वल टू 0 पे निकाल लिया। कैसे निकाल लिया भाई? तो यहाँ से 4 -2 से +2 मतलब 4 राइटवर्ड जाते हैं तो हाइट गेन होता है 20 का। 4 राइटवर्ड जाने से हाइट गेन होता है 20 का, अगर 2 जाएंगे तो हाइट गेन होगा 10 का। कैसे? तो दो तरह से मैंने निकाल दिया, दो तरह से इसको हम लोग निकाल सकते हैं। एक यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं भाई, सिंस 4 जाते हैं डेल्टा x 4 होता है तो डेल्टा y जो गेन होता है 20, तो डेल्टा x अगर 2 ही जाएंगे तो 0 मिल जाएगा हमें। -2 से 0 जाने के लिए 2 ही जाने पड़ेंगे, तो 2 जाएंगे डेल्टा x करेंगे तो क्या मिलेगा भाई? तो 10 मिलेगा, वही हो गया वेलोसिटी। या फिर हमने लिखा कि tan थीटा 20/4 या h/2, 20/4 या फिर h/2, इससे भी h मिल जाएगा। कितना हाइट है? 10 है हाइट, तो 10 हो गया वैल्यू। इस तरह से निकाला। बोलो क्लियर है यहाँ तक? किसी को डाउट हो ये दो में, क्योंकि दो बार रिपीट कर दिया, इन दोनों में कोई डाउट है तो पूछ लो भाई। बोलो। t इक्वल टू 7 पे भी देखेंगे तो यहाँ पे आकर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये वही हो जाएगा tan अल्फा। ये नहीं कि tan बीटा बोल देंगे, टेंजेंट यहाँ ड्रॉ कर रहे हो तो भी टेंजेंट तो यही बनेगा, टेंजेंट यही बनेगा। अब टेंजेंट यही बनेगा तो पॉजिटिव टाइम एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल लेते हैं तो tan अल्फा ही होगा। यहाँ पे भी देखेंगे तब भी अल्फा ही होगा, 6.2 पे भी देखेंगे तब भी, टेंजेंट तो वही है ना। जब टेंजेंट वही है, टाइम एक्सिस ये है, इसके पॉजिटिव डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज एंगल इज टेकन पॉजिटिव, इसलिए ये सेम है एक्सेलरेशन 6 से लेकर के 10 सेकंड तक, 6 से लेकर 10 सेकंड तक वही tan अल्फा होगा। और tan अल्फा नहीं निकल पा रहा तो इधर हम लोग बीटा निकाल सकते हैं, तो उसका हेल्प लिया। अल्फा कैन बी रिटन एज पाई माइनस बीटा, क्योंकि ये पूरा पाई है एंगल, इसमें से बीटा निकाल देंगे तो अल्फा मिल जाएगा। tan पाई माइनस बीटा हो गया, और tan पाई माइनस बीटा इज माइनस tan बीटा, माइनस और tan बीटा का वैल्यू रख दिया 20/2। तो ये 6 के बाद जो भी टाइम पे आप निकालोगे यही इंफॉर्मेशन है, तो सेम टेंजेंट सेम रिजल्ट। ओके सर। और किसी को कोई डाउट है भाई तो पूछ ले। चलो कोई और डाउट नहीं है तो अब बताने हैं तुम्हें बी वाला पॉइंट। चलो बी वाला पॉइंट सारे लोग सॉल्व करेंगे। इधर वाले को मैं अब मिटा रहा हूँ, ये जो लिखा हुआ है, क्योंकि और हमें स्पेस चाहिए होगा। तो ये इतना समझ चुके हो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो भाई अब जरा हम लोग बी वाला को जल्दी से कर लें। बी वाला को अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें, बी वाला कह रहा है वेलोसिटी निकालने हैं फॉर t इज इक्वल टू -2 t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, मतलब फॉर सर्टेन इंटरवल है -2 से लेकर 2 सेकेंड के लिए हमें चाहिए वेलोसिटी -2 to 2 सेकेंड के लिए, मीन्स एवरेज वेलोसिटी। भाई किसी टाइम इंटरवल में पूछ रहा है वेलोसिटी का मतलब क्या है? एवरेज वेलोसिटी तुम्हें पता ही है। तो -2 से लेकर 2 सेकेंड तक के लिए एवरेज वेलोसिटी चाहिए भैया। तो एवरेज वेलोसिटी मतलब 9/10 का फॉर्मूला डेल्टा एक्स, dx/dt के बदले में डेल्टा x/Δt, मीन्स पूरा टाइम इंटरवल लो। कहाँ से कहाँ तक? -2 से लेकर 2 तक। तो यहाँ 2 फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ये हुआ भाई टाइम इंटरवल 4 सेकेंड। टाइम इंटरवल कितना हो गया? 4 सेकेंड, क्योंकि -2 से लेकर 2 सेकेंड के लिए।
और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिखना है तो x फाइनल टाइम पे, फाइनल टाइम मीन्स 2 सेकंड पे, और x इनिशियल टाइम मतलब -2 सेकंड पे, ऐसा लिखने पड़ेंगे हमें। डेल्टा x चाहिए भाई, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, डिवाइडेड बाई टाइम करने होते हैं तो डिस्प्लेसमेंट तो ये कैसे निकालेंगे? क्या xt ग्राफ दिया हुआ है या xt इक्वेशन दिया हुआ है जो मैं निकाल लूँगा 2 सेकंड पे क्या है x, -2 सेकंड पे क्या है x? निकाल नहीं सकते। तो क्या करेंगे भाई? तो ये जो डेल्टा x है उसको कैसे निकालें? तो इसका निकालने का तरीका है कि दिस डेल्टा x, ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई? तो डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, क्योंकि तुम्हें पता है v = dx/dt होता है भाई, और इससे हमें पता लगता है कि dx = होता है v dt, इसलिए तुम dx को इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हें मिलेगा तो डेल्टा x यानी नेट डिस्प्लेसमेंट, और राइट हैंड साइड पे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा भाई? v dt इंटीग्रेशन। तो ये डिस्प्लेसमेंट तुम्हें अलग से निकाल लेने पड़ेंगे, और ये निकालने का मतलब क्या हो गया? कहाँ से कहाँ तक निकालना चाहोगे भाई? तो इसी टाइम इंटरवल में, यानी -2 से लेकर 2 सेकंड तक। तो t का वैल्यू -2 सेकंड से लेकर के t का वैल्यू 2 सेकंड तक निकालना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन नहीं दिया हुआ है। इक्वेशन दिया होता तो रख के इंटीग्रेट कर लेते, नहीं दिया हुआ है तो क्या करेंगे भाई? नेट एरिया। नहीं दिया है इक्वेशन, ग्राफ दिया है तो क्या करेंगे? बोलो भाई बोलो, नुपुर क्या करेंगे? बोलो भाई ऋषभ क्या करेंगे? एरिया निकालेंगे, और क्या करेंगे? अनुष्का, गौरव? एरिया निकालेंगे। तो एरिया निकाल ले भाई। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, एरिया निकालेंगे। तो बता भाई एरिया कितना है? ये एरिया मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई? तो एरिया -2 से 2 सेकंड के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच में, तो ये ट्रायंगल हो गया, इसी ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, और वो हो जाएगा हाफ इंटू बेस कितना है? 4। बेस कितना है? 4, और हाइट है 20। तो ठीक है भाई, ये वैल्यू मिल गया कितना? 40 मीटर। तो ये 40 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब जब 40 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ तो अब हम लोग निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं भाई? तो एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट 40 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल 4 सेकेंड। तो उससे क्या मिल गया हमें भाई? तो 10 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड, यहां से यहां के लिए एवरेज वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया वैल्यू। जब भी एवरेज वेलोसिटी निकालना होगा काम यही करना है, डेल्टा x बाई डेल्टा टी। जब डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 कर देंगे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और बड़े बड़े इंटरवल लेंगे तो एवरेज वेलोसिटी। तो बड़े इंटरवल की ही तो बात कर रहा है ये, कोई टाइम इंटरवल दे दिया तो इसका मतलब हमें एवरेज वेलोसिटी इस इंटरवल में चाहिए। एट सर्टेन टाइम देता तो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए। ठीक है भाई, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करना है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया ही तो होता है डिस्प्लेसमेंट, इसलिए डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू v dt इंटीग्रेशन। ये है फैक्ट। अब वेलोसिटी इक्वेशन दिया हो तो इंटीग्रेट कर लो, ग्राफ दिया हो तो एरिया निकाल लो। चलो भाई ये भी क्लियर हुआ। अब सी वाले पॉइंट पे चलते हैं भाई। सी वाले क्वेश्चन को जरा ट्राई किया जाए। तो सी वाले को ट्राई करते हैं अब हम लोग। क्या निकालना है देखो पहले, वेलोसिटी फॉर t इज इक्वल टू 6 to 10 सेकेंड। मतलब ये तो वैसा ही क्वेश्चन हो गया। ये इंस्टेंटेनियस निकालने हैं या एवरेज? बोलो, एवरेज निकालने हैं। तो एवरेज निकालने हैं तो क्या करेंगे? एवरेज निकालने हैं तो क्या करेंगे? वही काम बोलते जाओ भाई, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे और टाइम इंटरवल 6 से लेकर 10 सेकेंड, ये है टाइम इंटरवल t2 माइनस t1। डिस्प्लेसमेंट बताओ भाई, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा?
अरे भाई डिस्प्लेसमेंट होता है इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, कहाँ से कहाँ तक, 6 से लेकर 10 सेकंड तक के लिए तुम्हें करना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट तो वैसे ही निकालोगे, और यहाँ पे इक्वेशन तो दिया नहीं है, तो क्या करेंगे भाई, तो नेट एरिया निकालने होंगे। नेट एरिया डिस्प्लेसमेंट अपॉन ये 4। अब ये नेट एरिया कितना है भाई, तो नेट एरिया है 6 से लेकर 10 सेकंड के लिए लड्डू है, तो क्या मिल गया, लड्डू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो एवरेज एक्सेलरेशन इज 0। आप सोचेंगे कैसे हो गया भाई, लड्डू कैसे हो गया, तो एरिया तो वैसे ही है, यहाँ पे देख लो 8 सेकंड पे यहाँ है, ये 6 सेकंड, 8 सेकंड और 10 सेकंड कहीं यहाँ होगा। लाइन ये एक ही है, तो ठीक है भाई 10 सेकंड पे ये लाइन हमने ड्रॉ किया कि 10 सेकंड पे ये है, ये 8 सेकंड पे ये है। अब हमें 6 सेकंड से 10 सेकंड का चाहिए नेट एरिया, तो तुम्हें दिख रहा है कि ये भी 2, ये भी 2, 6 से 8 2 और 8 से 10 2, और इधर भी ये एक ही लाइन है, ये एंगल सेम, तो ये दोनों क्या है, ये एंगल सेम, ये राइट एंगल तो ये भी राइट एंगल है भाई, वो भी सेम, ये दोनों साइड हैं सेम 2 2, तो ये क्या है भाई, तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, इसलिए ये जो वैल्यू है वही ये वैल्यू है, मीन्स ये भी 20 है, और ये जो एरिया है वही एरिया ये भी है। सो नेट एरिया इज 0। कॉमन सेंस से पता ही है तुम्हें, इंटीग्रेशन तो नेट एरिया देता है भाई, नेट एरिया यहाँ 0 है, क्योंकि जितना एरिया ये पॉजिटिव है उतना ही एरिया ये निगेटिव है। ऐसा तो पहले भी क्वेश्चन हम लोगों ने किया ही है भाई। तो नेट एरिया इज 0, सो एवरेज एक्सेलरेशन इज 0। कोई डाउट? हाँ एवरेज वेलोसिटी है भाई, एवरेज एक्सेलरेशन लिख दिया गलती से, एवरेज वेलोसिटी ही है ऑब्वियसली, तभी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर रहे हैं। एवरेज वेलोसिटी है, वेलोसिटी ही निकालना था टाइम इंटरवल में, तो एवरेज वेलोसिटी ही निकला। ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एवरेज वेलोसिटी मिल गया। ये 3 जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है सब वेलोसिटी पे है। एक मैंने पूछ दिया इंस्टेंटेनियस, एक पूछ दिया इंस्टेंटेनियस, भाई निकालो। तो भाई जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया तो इंस्टेंटेनियस इस टाइम पे क्या है, तो रीडिंग ही तो लेना है, इतने पे क्या है, इतने पे क्या है, इतने पे क्या, रीडिंग लेना सीखे। एक इंटरवल के लिए निकाला मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालोगे अपॉन टाइम करोगे, डायरेक्ट तुम्हें नहीं मिल जाएगा एवरेज वेलोसिटी कि वेलोसिटी दिया है, वेलोसिटी दिया तो मतलब इंस्टेंटेनियस डायरेक्ट दिखेगा, अच्छा इस टाइम पे इतना, इस टाइम पे इतना, इस टाइम पे इतना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दिखेगा। बट एवरेज के लिए तो तुम्हें एरिया निकाल के डिस्प्लेसमेंट निकालो, डिवाइडेड बाई टाइम करो, तब मिलेगा। एक दिखाया ये, दूसरा दिखाया ये दोनों सेम ही तरह के क्वेश्चन है, डेटा बदल गए। तो एक मैंने टाइम इंटरवल लिया कि जिसमें एरिया तुम्हें निकालना पड़ा, तो ये पॉजिटिव एरिया। एक जानबूझ के टाइम इंटरवल ले लिया कि जिसमें तुम्हें ये भी पता रहे कि भाई जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव, इसलिए मैंने ऐसा टाइम इंटरवल लिया कि नेट हमारा 0 हो जाए। तो नेट डिस्प्लेसमेंट ही 0 हुआ, मीन्स वेलोसिटी पॉजिटिव था, 6 से लेकर 8 सेकंड तक गया पॉजिटिव डायरेक्शन में, और 8 सेकंड से फिर 10 सेकंड तक आया वो निगेटिव डायरेक्शन में, वापस यहाँ आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया 6 से 10 सेकंड में, तो उस हिसाब से एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू 0 हो गया। चलो ये ठीक है भाई। अब जरा देखते हैं हम लोग ई वाला क्वेश्चन। तो ई वाले में देखो क्या निकालने हैं, इंस्टेंटेनियस की एवरेज। एवरेज क्या, तो एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होगा एवरेज एक्सेलरेशन, क्या एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, और जो इंस्टेंटेनियस होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। लिमिट लगाएंगे डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 तो इंस्टेंटेनियस बन जाएगा। हमें तो चाहिए एवरेज, तो टाइम इंटरवल लिखो, बड़ा टाइम इंटरवल जो भी जिसमें भी पूछ रहा है वो टाइम इंटरवल लिखेंगे। तो वो है अच्छा, एक डी वाला भी छूट गया लगता है ना, नहीं ये करा दिया था, ठीक है हाँ ठीक है। t इक्वल टू 0 से 6 सेकेंड 0 से 6 सेकेंड,
तो वेलोसिटी एट 6 सेकेंड माइनस वेलोसिटी एट 0, ये चाहिए हमें। अब ये कैसे लाएंगे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी 6 सेकंड पर वेलोसिटी रीडिंग लो भाई, 0 सेकंड में वेलोसिटी रीडिंग लो भाई। 6 सेकंड में वेलोसिटी क्या है बताओ देख करके, 6 सेकंड में वेलोसिटी क्या है, कितना 20, 6 सेकंड पे 20 है वेलोसिटी। अच्छा भाई 0 सेकंड पे कितना वेलोसिटी है, 0 सेकंड पे था 10 और डिवाइडेड बाई ये है 4, ये 6 है ये, तो हो गया हमारा 10 डिवाइडेड बाई 6, 10 डिवाइडेड बाई 6 दैट इज 5/3, इट मीन्स 1.66 क्या भाई, तो एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा आंसर। एवरेज एक्सेलरेशन निकालना था क्योंकि टाइम इंटरवल में एक्सेलरेशन निकालना था, पर्टिकुलर टाइम पे निकालना होता इंस्टेंटेनियस तो स्लोप निकाल लेते, लेकिन इंस्टेंटेनियस नहीं निकालने हैं तो स्लोप से ज़रूरत नहीं है, स्लोप का काम नहीं है। अब एवरेज निकालने हैं तो हमें डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल चाहिए। क्लियर है भाई यहाँ तक? सारे स्टेप्स में एक ही चीज़ यूज़ हो रहा है, इसकी समझ। यही दो हैं लेफ्ट आई और राइट आई, जिससे आप ये सब देख रहे हैं कि कब हमें एरिया निकालने हैं, कब स्लोप निकालने हैं, कब रीडिंग लेने हैं, कब इंटीग्रेट करने हैं, कब डिफरेंशिएट करने हैं। कॉन्सेप्ट वही है लास्ट क्लास वाला ही, बस ग्राफिकल क्वेश्चन एक टॉपिक बना दिया हमने कि चलो भाई आज ग्राफ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब जरा चलते हैं एफ लास्ट वाला, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर t इज इक्वल टू 4 to, अच्छा ये भी लिखा हुआ था कुछ, t इज इक्वल टू 4 to 10 सेकेंड, 4 से लेकर के 10 सेकेंड के लिए ये है। चलो भाई जल्दी निकाल लो इसको, ये तो तुम खुद करो। एक्सक्यूज मी, कर लो भाई कर लो, इसको जल्दी से करो। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट t इज इक्वल टू 4 से t इज इक्वल टू 10 सेकेंड के लिए निकालना है। तो अभी देखा तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से कैसे डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, पता ही है तुम्हें, तो बस इसी का यूज़ कर लेंगे। देखो भाई जल्दी निकालो, कुछ लोगों को तो बोलना चाहिए आंसर कम से कम। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू नेट एरिया, क्योंकि ये होगा इंटीग्रेशन VDT और जो टाइम लेना है हमें 4 से लेकर के 10 सेकेंड। तो नेट एरिया निकालने पड़ेंगे, तो नेट एरिया निकालोगे तो क्या मिलेगा बताओ, 4 से लेकर के 10 सेकेंड, 4 से लेकर 10 सेकेंड, तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, 20 × 2 दैट इज 40, तो ये तो 40 मीटर हो जाएगा। कुछ लोग सोचेंगे ये कैसे हो गया भाई 40 मीटर, तो वो ऐसे हो गया भाई, कुछ तो काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ 4 से लेकर के और 10 तक का हमें चाहिए था, तो 4 से 10 चाहिए, तो ये वाला तो पॉजिटिव है एरिया, ये वाला पॉजिटिव एरिया और ये वाला निगेटिव एरिया, इतना का नेट चाहिए, जिसमें से ये ट्रायंगल वाला एरिया, तो ये ट्रायंगल वाले एरिया से कैंसिल हो जाएगा भाई, तो बच जाएगा यही एरिया, यही तो नेट रह जाएगा। पॉजिटिव में लिखोगे ये रेक्टेंगल का एरिया प्लस ये ट्रायंगल का एरिया, माइनस में लिखोगे ये ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल कैंसिल हो गया, बच गया रेक्टेंगल कितना है भाई, तो ये वाला है 2 और ये वाला है 20 × 2 40 मीटर। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, इसको ऐसे लिखते, अच्छा भाई 20 × 2 एक रेक्टेंगल दिख रहा है और प्लस ट्रायंगल का लिखेंगे, तो ट्रायंगल का लिखेंगे तो ½ × 2 × 20 लिखेंगे, ½ × 2 × 20 लिखेंगे,
और फिर क्योंकि नेगेटिव में एरिया है तो इसको लिखेंगे माइनस ऑफ हाफ इंटू इसका भी बेस 2 इंटू 20। तो इससे क्या होगा भाई, तो ये वाला बेकार हो जाएगा, बचेगा वही 40। तो 40 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। अगर हमें डिस्टेंस निकालना हो तो पॉजिटिव निगेटिव नहीं देखते, फिर तो हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है तो टोटल एरिया चाहिए, टोटल वैल्यू ऑफ एरिया। मतलब इसमें हम लोगों को निगेटिव नहीं लेने हैं। तो ये क्या हो जाएगा भाई, तो इधर जो राइट वर्ड गया डिस्टेंस, पॉजिटिव वेलोसिटी मतलब समझो राइट वर्ड गया, नेगेटिव वेलोसिटी मतलब लेफ्ट वर्ड आया। तो राइट वर्ड गया है भाई कितना, तो राइट वर्ड गया है ये वाला और ये वाला, मीन्स 20 इंटू 2 ये हो गया इस रेक्टेंगल का, प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 20 ये भी गया पॉजिटिव में, और वापस आया है उसको भी ऐड कर रहे हैं, निगेटिव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट था तो निगेटिव करते हैं, डिस्टेंस है तो उसको भी ऐड ही करना है। अरे वापस भी आया है तो तुम्हारे पास आया है चला है भाई, उसको डिस्टेंस में काउंट करेंगे। तो ये 40 + 20 + 20 दैट इज क्या हो जाएगा 80 मीटर। 40 + 20 + 20 80 मीटर इज़ द डिस्टेंस। तो इस तरह से डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। बोलो भाई क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट हो तो बता दे भाई। माइक्रोस्कोप लगा लो, वायरस देखो कहाँ है, कोरोना वायरस नहीं। बोलो हाँ, किसको डाउट है? जिज्ञासा को डाउट है, गौरव को बोलो भाई। एक मिनट, जिसका डाउट है जरा वो बोले। सर ये 2 तो कैंसिल हो जाएंगे, तो 40 + 20 + 20 तो होगा। 2 कैंसिल हो गया तो 20 हो गया ना, ये भी 20 हो गया, तो 20 20 40 और ये 40 80 हो गया। ये हाफ इंटू 2 इंटू 20 ऐसे करके है ना, हाफ इंटू 2 इंटू 20 ऐसे करके। तो इधर तो ये 20 20 पॉजिटिव में एक नेगेटिव में ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, ये 2 कैंसिल हो गया तो ये 20 रह गया, और ये 2 कैंसिल हो गया तो इधर 20 रह गया, 20 20 40 और ये 40 80। बोलो ठीक है? तो इस तरह से ग्राफ में डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हम लोगों ने देखे, क्या क्या हो सकता है उन सब पे देखे। कई बार हमें एरिया निकालना होगा तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एरिया निकालने से हमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट मिलता है। डायरेक्ट रीडिंग लेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा। अगर एवरेज वेलोसिटी निकालना होगा तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करना पड़ेगा, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए फिर से एरिया निकालना होगा। और एक्सेलरेशन निकालना है तो स्लोप निकालो। एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है तो चेंज इन वेलोसिटी निकालने होंगे। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है वेलोसिटी रीडिंग लो, 6 सेकंड पे क्या है, 0 सेकंड पे क्या है। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जिसमें सारे पॉसिबिलिटीज मैंने दिखाए। ठीक है भाई। कभी ऐसा भी होता है क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, अब इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो। अब मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई डाउट किसी को नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूँ भाई। बोलो भाई, किसी को तो डाउट नहीं है। अब सरीम बोलो भाई, समझ में आ रहा है ना? यस सर। चलो तो आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन लिखो। अगर मान लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ना दे, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दे दे। एक्सेलरेशन टाइम मान लो ग्राफ दे दिया, ये है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और फिर ये डिक्रीज करता हुआ एक्सेलरेशन। ये है मान लो 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। -2 0 t = 2 t = 4 t = 6 और यहाँ पे हो जाएगा t = 8। खैर कोई बात नहीं है, इस तरह से हमने दिखा दिया।
4 2 0 -2, इस तरह से। अब मान लो इसमें निकालना है। अब मैं लिख करके पूरा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, इतना टाइम मत लगाओ। अब देखो कैसे कैसे हम लोग काम, क्या क्या पूछा जा सकता है और क्या क्या हम लोग इसमें कर सकते हैं। ठीक है भाई, देखो अगर पूछे एक्सेलरेशन है भाई, तो एक्सेलरेशन का स्लोप तो कुछ नहीं होता है, dA/dt इसका स्लोप होगा। तो dA/dt स्लोप होगा, तो इसका फिजिक्स में कोई नाम नहीं है। फिजिक्स में नाम बस इसका हम लोग जर्क लिखते हैं। तो जर्क कोई फिजिक्स का टर्म नहीं है, तो हम लोगों ने नॉर्मल लैंग्वेज में जर्क डिफाइन कर दिया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। इसका स्लोप कुछ नहीं बताता, लेकिन हाँ तुम्हें पूछ दे भाई फाइंड वेलोसिटी, वेलोसिटी बताने हैं तुम्हें 8 सेकंड पे। इफ वेलोसिटी एट 2 सेकंड वाज 10 मीटर पर सेकंड, कैसे निकालेंगे? फाइंड V8, 8 सेकंड पर का वेलोसिटी निकालना है। अगर हमारा 2 सेकंड पे 10 मीटर पर सेकंड था वेलोसिटी और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, कैसे निकालेंगे? एक्सेलरेशन दिया है, वेलोसिटी पूछ रहा है, तो रिलेशन तो यही है भाई। अब यहां से कैसे निकालोगे भाई? तो इससे होता है dv इज इक्वल टू ADT। जब dv इज इक्वल टू ADT होता है तो इससे हम लोग काम कर सकते हैं। क्या भाई? तो dv इज इक्वल टू ADT यहां से मिला, हमें चाहिए वेलोसिटी किसी सर्टेन टाइम पे, तो इंटीग्रेट करो भाई। छोटा सा चेंज इन वेलोसिटी तो नहीं चाहिए तुम्हें, बड़ा चेंज इन वेलोसिटी। एक टाइम पे दिया हुआ है वेलोसिटी, दूसरे टाइम पे निकालना है। अरे तो इस टाइम से इस टाइम के बीच का नेट चेंज इन वेलोसिटी मिल जाए, इट मीन्स V8 माइनस V2 अगर मिल जाए तो काम बन जाएगा। तो ये क्या मिलेगा? तो V8 में चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया। तो यही काम करेंगे हम लोग। t इज इक्वल टू लिमिट जो लेंगे वो कहाँ से कहाँ तक, तो 2 से लेकर के 8 सेकंड का लेंगे लिमिट, क्योंकि क्वेश्चन में 2 सेकंड पे दिया हुआ है और 8 सेकंड पे पूछ रहा है, इसलिए 2 से 8 वाला ही अपना रेलेवेंट टाइम इंटरवल है। और 2 सेकंड पे जो इसका वेलोसिटी था वो था V2 लिखेंगे, 8 सेकंड पे जो वेलोसिटी है वो इसको V8 लिखेंगे और ये इंटीग्रेट करेंगे। इट मीन्स यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो ये मिलेगा V8 माइनस V2। बिल्कुल ठीक बात है भाई। और इधर क्या मिल जाएगा भाई? तो क्योंकि ये ग्राफ दिया है, इक्वेशन तो दिया नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? नेट एरिया चाहिए। नेट एरिया कैलकुलेट करना पड़ेंगे 2 से लेकर 8 सेकंड। अच्छा भाई, तो 2 से लेकर 8 सेकंड तक चलते हैं। तो 2 सेकंड है ये और 8 सेकंड है यहाँ। फिर वही बात हो गई, देखो अब एरिया निकालना है। 2 से लेकर 8 सेकंड मतलब इतना पॉजिटिव एरिया और इतना निगेटिव एरिया। तो ये तुम्हें दिख रहा है कि ये 6 है, ये 8 है, 2 आगे तो 2 पीछे आ जाओ 4 पे। तो ये जो एरिया होगा यहाँ तक का एरिया वो वही होगा जो ये एरिया है। इसलिए ये एरिया और ये एरिया दोनों क्या हो जाएंगे? वो कैंसल्ड हो जाएंगे। तो बचा क्या? इतना एरिया, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल हो जा रहे हैं। ये पॉजिटिव में ये वाला एरिया मेन है। तो चाहे तो तुम ये एरिया निकाल लो, या तो फिर तुम ये पूरा एरिया माइनस ये वाला पूरा एरिया करो। चलो पूरा ही एरिया तुम्हारा निकालना ज़्यादा ईजी हो, क्योंकि ये ट्रेपेजियम बन जाएगा। तुम अच्छा है ट्रायंगल में से, इस ट्रायंगल के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया निकाल दो। तो कोई बात नहीं भाई, तुम यहाँ पे क्या करो तो निकालते हैं हम लोग। ये तो बता ही चुका हूँ, यहाँ से इसको हटा दिया। नेट एरिया निकालने हैं तो 2 से लेकर 6 सेकंड तक का एरिया मीन्स पॉजिटिव एरिया एंड नेगेटिव। तो हाफ इनटू इधर वाले का एरिया लिखेंगे। 2 से लेकर 6 सेकंड तक मीन्स 4 हो गया बेस, और हाइट है कितना 40। ये वाला हो गया इस ट्रायंगल का एरिया। टोटल पॉजिटिव एरिया और माइनस नेगेटिव एरिया है। हाफ इनटू ये वाला कितना है भाई? तो ये वाला है 2।
तो हाफ इंटू 2 इंटू ये वाला हाइट कितना है भाई, तो ये 8 पे उतना ही हाइट होगा ये जितना इधर 4 पे हाइट होगा। मतलब देखो 6 है, इधर 2 है, 6 से 2 जाने में 4 का डिफरेंस है, तो हाइट है 40, 4 पे हाइट है 40, तो 2 पे हाइट होगा 20। तो इधर भी 2 पे हाइट होगा -20। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं ये कि ये वाला वैल्यू कितना है, 20 है। ये वाला वैल्यू कितना है भाई, तो 20 है। और ये टोटल वैल्यू कितना है, तो वो 40 है। तो इधर वाले का ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू 2 इंटू 40 लिख चुके हैं, हाफ इंटू ये 4 इंटू 40 लिख चुके हैं। अब इधर वाले का लिखेंगे तो हाफ इंटू 2 इंटू ये 20। बहुत अच्छे भाई, तो ये हाफ हाफ तो साफ हो गया, और ये बच गया तुम्हारा 2 इंटू 40 80, माइनस 2 कैंसिल होकर के ये 20 रह गया, तो बच गया क्या भाई, 60। तो 60 क्या मिला, V8 माइनस V2, और V2 दिया हुआ था क्वेश्चन में कि V2 भैया 10 है, डिफरेंस मिला है तुम्हें 60, डिफरेंस मिला है 60, बट डिफरेंस है V8 माइनस V2 जो कि 10 था, इसलिए यहाँ से V8 निकाल लेंगे, 10 उधर जाएगा और यहाँ से मुझे मिल जाएगा V8 इज इक्वल टू 70 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन दिए रहेंगे, 70 रहेगा और 60 जरूर रहेगा, ताकि कोई एरिया निकाला और फटाफट वही 60 टिक कर देगा। अरे 60 तो चेंज इन वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो चेंज इन वेलोसिटी है, तो चेंज इन वेलोसिटी है ये। हमें तो V8 चाहिए था, हमें चेंज इन वेलोसिटी थोड़ी चाहिए था, 8 सेकंड पर का वेलोसिटी चाहिए। तो V8 माइनस 10 इज 60, सो V8 इज इक्वल टू 70 मीटर पर सेकंड। पूछा तो गया था यही V8, तो 70 मीटर पर सेकंड मिल जाएगा आंसर। बोलो क्लियर है यहाँ तक? यस सर। चलो भाई ठीक है, जब ये सब क्लियर है तो इसको मैं डिलीट करता हूँ और कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी से लेता हूँ। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम लोग एनसीईआरटी का ले लेते हैं। तो देखो इसको मैं हटा रहा हूँ, ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का क्वेश्चन 3.3। चलो भाई जल्दी से इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करें। एक रजिस्टर लो, उसमें जल्दी से इसको हम लोग दिखाएं। दिख तो रहा है भाई, साफ साफ दिख रहा है। यस सर। तो चलो भाई इसको जल्दी से सॉल्व कर लिया जाए। A woman starts from home at 9 AM, works with speed 5 किलोमीटर। अच्छा भाई घर से स्टार्ट किया, होम से स्टार्ट किया और चलते गए, क्या स्पीड भाई, तो 5 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है, स्ट्रेट रोड पे जा रहे हैं विद, ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर स्ट्रेट रोड अप टू ऑफिस तक जा रहे हैं, जो कि 2.5 किलोमीटर अवे है। टोटल डिस्टेंस इज 2.5 किलोमीटर और यहाँ पे आ गया ऑफिस। ठीक है भाई, स्टे एज द ऑफिस, अब ऑफिस में स्टे किया भाई, 5 बजे तक काम किया अप टू 5 PM एंड रिटर्न्स होम बाई ऑटो विद स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, यहाँ से आने में ऑटो लिया भाई, ऑटो लिया तो उसमें क्या स्पीड है भाई, तो इधर का स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर। अच्छी बात है भाई, इधर से तो 5 किलोमीटर पर आवर से वॉकिंग कर रहे थे और इधर 25 किलोमीटर पर आवर है भाई, ऑटो से जा रहे हैं वापस। चूज सुटेबल स्केल एंड प्लॉट एक्सटी ग्राफ। एक सुटेबल स्केल सेलेक्ट कर लो और अपना एक्सटी ग्राफ प्लॉट करो। एक्स एक्सिस पे समझो मोशन हो रहा है, इधर है समझो, इसको वाई एक्सिस बना देता हूँ और इसको एक्स एक्सिस बना देता हूँ। एक्स एक्सिस पे मोशन हुआ तो मोशन इज अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है भाई, तो x इज इक्वल टू 0 हमने और दिन ले लिया।
और ये चलता जाए चलता जाए चलता जाए भाई, ठीक है भाई, टाइम के साथ ऐसे दिखा दिया। अब ये 2.5 किलोमीटर जाना है विद स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर। तो x भाई इतने स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हो तो ये धीरे धीरे x बढ़ता जाएगा कॉन्स्टेंटली, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है इसलिए वेलोसिटी जो होगा, जो इस xt ग्राफ का स्लोप होगा, xt ग्राफ का स्लोप ही तो वेलोसिटी होता है। तो ये वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब ये 5 किलोमीटर पर आवर से x बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा और ये ऑफिस पहुंचाएगा भाई थोड़े टाइम में। कितने टाइम में पहुंचाएगा, मैं ये कहाँ तक इसको बढ़ाऊँ, वो जानने के लिए हमें टाइम कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो मान लो t1 टाइम में जाता है ये फॉरवर्ड मोशन टूवर्ड्स ऑफिस, ऐसे लिख देता हूँ टूवर्ड्स ऑफिस। तो भाई ऑफिस की तरफ जा रहे थे तो t1 टाइम कितना लगेगा, तो डिस्टेंस d डिवाइडेड बाई स्पीड। तो डिस्टेंस d तो था भाई 2.5 किलोमीटर, ऑफिस था 2.5 किलोमीटर पे और स्पीड था अपना 5 किलोमीटर पर आवर। अच्छा भाई, किलोमीटर किलोमीटर तो कैंसिल है और ये क्या बच जाएगा भाई, ये क्या बच जाएगा, कितना आ जाएगा कैलकुलेट करके बोलो। 2.5 डिवाइडेड बाई 5 तो 1/2 आवर मीन्स कितना, 30 मिनट। तो टाइम लगा है 30 मिनट, 30 मिनट में ऑफिस पहुंच गए भाई। तो 9 बजे स्टार्ट हुआ है तो t = 0 को हम लोग लिखेंगे 9 AM, 9 AM है समझो। ये टाइम इंडिकेट कर रहे हैं जब से टाइम काउंट शुरू किया वो 9 AM था समझो। तो ये कितने बजे पहुंच जाएगा भाई, तो 9:30 पे पहुंच जाएगा। तो 9:30 पे दिखा देंगे, 9:30 पे ये ऑफिस पहुंच चुकी है लेडी, यहाँ तक पहुंच गई। ठीक है भाई, ये कितना x था, तो x था 2.5। ठीक है भाई, तो 2.5 पे दिखा दिया, बहुत अच्छे। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, यहाँ तक तो ऑफिस पहुँच गए। इसके बाद ये ऑफिस में ही है, इसका मतलब क्या हुआ, 2.5 ही है x 2.5 ही है। कब तक कब तक कब तक कब तक भाई, कब तक, 5 PM तक। तो भाई 9:30 AM से 5 PM तक ये हमारा उतने का उतना ही रह गया। ठीक है भाई, उसके बाद क्या हुआ भाई, तो उसके बाद घर वापसी, मीन्स अब x उससे आगे नहीं बढ़ा, ऑफिस से आगे नहीं बढ़ा, 2.5 पे ही है x और यहीं पे है x। अब यहीं हो रहा है लंच और यहीं से फिर वापसी, तो x धीरे धीरे डिक्रीज होगा, वापस आएगा और जब x = 0 हो जाएगा तो फिर से वही चेयर पे वापस। तो कितना टाइम लगेगा इधर आने का, तो इधर तो ऑटो से आ रहा है भाई, तो t2 टाइम रिटर्निंग। तो रिटर्निंग में t2 टाइम लगा तो वो भी होगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड v2। डिस्टेंस तो भाई था 2.5 किलोमीटर और स्पीड था कितना, तो 25 किलोमीटर पर आवर। तो इससे क्या हो जाएगा भाई, तो इससे टाइम मिलेगा हमें कितना, तो 1/10 आवर। 1/10 आवर का मतलब क्या है, 60 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 6 मिनट। यही हो गया, 1 आवर होता है 60 मिनट, तो 60/10 मिनट मीन्स 6 मिनट। तो 6 मिनट का मतलब हो गया कि ये 5 बजे चलना शुरू की और पहुंच गई घर पे 5:06 पे। बस यही हुआ xt ग्राफ। कोई प्रॉब्लम, देखो भाई वॉकिंग करते हुए गई इसलिए हाफ एन आवर 30 मिनट्स का टाइम लगा, धीरे धीरे x बढ़ा, लेकिन इधर स्पीड ज़्यादा था, फटाफट वापस। इसका स्लोप निकालेंगे तो वो क्या होगा, xt ग्राफ का स्लोप ही तो वेलोसिटी होता है। तो अगर ये थीटा एंगल बना रहा हो तो ये जो tan थीटा है वही होगा हमारा फॉरवर्ड जर्नी का वेलोसिटी v1। वो कितना होगा, तो इस ग्राफ से निकालने का कोशिश करो, मैच होना चाहिए। तो ग्राफ से निकालें अगर, तो ये डिवाइडेड बाई ये tan थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो 2.5 किलोमीटर डिवाइडेड बाई टाइम कितना, 30 मिनट मतलब हाफ आवर। तो इससे मिल जाएगा हमें कितना भाई, तो 5 किलोमीटर पर आवर। तो यही था ना वॉकिंग स्पीड, यही था 5 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे ये जो है रिटर्निंग में जो वेलोसिटी है, तो रिटर्निंग में वेलोसिटी निकालेंगे तो वेलोसिटी, रिटर्निंग वेलोसिटी अगर मैं लिखूँ ये v2, तो v2 इज़ इक्वल टू, आप बोलेंगे इसका स्लोप, अच्छा भाई तो स्लोप निकालें, तो ठीक है स्लोप निकाला जाए, कोई परेशानी नहीं।
स्लोप निकाला जाए तो आप बोलेंगे नेगेटिव होगा स्लोप तब तो, क्योंकि ये वाला एंगल लेना पड़ेगा, ये है अल्फ़ा एंगल मान लो, तो V2 इज इक्वल टू tan अल्फ़ा। चलो बहुत अच्छा भाई, tan अल्फ़ा लो, tan अल्फ़ा तो मिलेगा नहीं तो tan बीटा ले लो भाई, तो माइनस ऑफ tan बीटा करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि tan अल्फ़ा होगा tan ऑफ पाई माइनस बीटा, और tan पाई माइनस बीटा होता है माइनस ऑफ tan बीटा, तो माइनस ऑफ tan बीटा, तो माइनस और tan बीटा का वैल्यू हो गया ये वाला कितना 2.5 किलोमीटर, और ये वाला कितना 6 मिनट, तो 6 मिनट है भाई, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -2.5 किलोमीटर आवर में चाहिए हमें स्पीड, तो 6 मिनट को लिख देंगे 6 डिवाइडेड बाई 60 आवर। ठीक है भाई, तो इससे हमें मिल जाएगा क्या 1/10, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -25, क्योंकि 1/10 10 जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर, -25 किलोमीटर पर आवर आया वेलोसिटी। इसका मतलब रिटर्निंग स्पीड था, देखो भाई ये V1 था और ये V2 था, V2 का मतलब है -25 किलोमीटर पर आवर। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा था जाते टाइम, वापसी आया है तो -25 लिखेंगे, क्योंकि x डायरेक्शन राइटवर्ड था और ऑटो लेकर के लेफ्टवर्ड आया है, इसलिए उसका वैल्यू जरूर लिख सकते हैं 25 किलोमीटर पर आवर, बट इसका अगर साइन कन्वेंशन के साथ लिखेंगे तो -25 किलोमीटर पर आवर लिखना पड़ेगा। तो भाई आ ही रहा है, तो जो सिचुएशन दिया है वो ग्राफ है, और ग्राफ दिया होता सिचुएशन पूछता तो वो बता देते। अब ग्राफ से बोल देता फॉरवर्ड जर्नी का क्या स्पीड, बैकवर्ड जर्नी का क्या स्पीड, तो वो भी निकाल लेते भाई, कोई प्रॉब्लम? चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अब आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो इसको हटाओ और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अच्छा, इसी क्वेश्चन का ये आंसर है भाई NCERT, ये MTG का सॉल्यूशन है। वही देखो, टाइम टेकन इन रीचिंग ऑफिस डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये करके 0.5 आवर मीन्स 30 मिनट। तो देखो भाई ग्राफ दिखाया 9 से लेकर के 9:30 डॉटेड समझो कि है, ये 11 o'clock, 1 PM, 3 PM, 5 PM, 5 PM से यहाँ आ गया 5.06 PM, तो 5.06 PM यही दिखाया हुआ है, 6 मिनट लगा आने का। इस तरह से ये, चलो ये क्वेश्चन बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलो इसको जल्दी से सॉल्व करो। ये भी NCERT का है 3.2। देखो भाई, फ्रॉम द पोजीशन xt ग्राफ ऑफ द 2 चिल्ड्रन A एंड B, ये xt ग्राफ है, इधर x है, इधर x है, इधर t है, तो xt ग्राफ है भाई। ये पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ द 2 चिल्ड्रन A एंड B रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल O, ये स्कूल है, वो ही हमारा स्कूल है, टू देयर होम P एंड Q रिस्पेक्टिवली। अच्छा, A का P है होम, ये होम ऑफ A है P, और Q है होम ऑफ B। 2 स्टूडेंट है, चिल्ड्रन A एंड B, फ्रॉम देयर स्कूल O टू देयर होम, तो A का होम P और B बाद में आया है तो बाद वाले का Q है, तो Q वाला होम है B का रिस्पेक्टिवली। ये है मतलब समझो कि स्कूल जो है वो x = 0 पे है, स्कूल हमारा क्या है x = 0 पे है, और A रहता है x = सम पे, x = मान लो 50 पे, और B रहता है x = 90 पे, x = 90 पे B रहता है। कोई बात नहीं है, स्कूल यहाँ है तो A का घर यहाँ है, B का घर यहाँ है, तो x के टर्म में बात हो रही है, x ऊपर दिखा रहे हैं, तो x 50, x 90 ऐसे करके। चलो ठीक है भाई, चूज द करेक्ट एंट्रीज इन द ब्रैकेट बिलो, इनमें करेक्ट एंट्री सेलेक्ट करने हैं।
ए और बी, इन दोनों में से कौन लिव क्लोजर टू द स्कूल देन बी और ए? कौन स्कूल से क्लोजर रहता है ए और बी में? तो दिख रहा है स्कूल तो यहाँ है और ए वाले का घर यहाँ है, स्कूल यहाँ है और ए वाले का घर यहाँ है, बी वाले का घर यहाँ है, ऐसे है। इसलिए ये x = 0 है, ये x = 50 है, ये x = 90 है। सपोज यहाँ पे b रहता है और यहाँ ये a रहता है। सो a lives closer to the school than b। फिर देखो सेकंड वाले में, b वाले में क्या कहता है? तो a और b starts from the school earlier than b और a। कौन अर्लियर स्टार्ट करता है स्कूल से घर जाने के लिए? स्टार्ट फ्रॉम स्कूल। कौन पहले स्टार्ट करता है? ए स्टार्ट करता है। इधर टाइम है, देखो ये मान लो t = 0 है, ये t = मान लो 10 मिनट है, ये t = मान लो 20 मिनट है, ये t = मान लो 30 मिनट है, ये t = इधर 40 मिनट है। कौन पहले मोशन स्टार्ट करता है? t = 0 पे ही ए चलना शुरू कर दिया। मान लो स्कूल से बेल रिंग हुआ, ऑफ हो गया भाई, डिस्पर्स हो गए सारे बच्चे, तो ये जैसे ही निकला ए चलना शुरू कर दिया, फटाफट फटाफट जाना है, घर जाना है, घर जाना है भाई, तो घर जाना शुरू कर दिया और ये पहुंच जाएगा थोड़े टाइम के बाद घर। ठीक है भाई। बी क्या कर रहा है? तो बी तो भाई x = 0 पे ही है। बी t = 0 पे जब बेल रिंग हुआ था, सारे लोग भागने लगे थे, उस समय भी वहीं था और अभी भी स्कूल में ही है। 10 मिनट बीत गए तभी भी स्कूल में ही है, 20 मिनट बीत गए तब भी स्कूल में ही है। मतलब आइसक्रीम खा रहे हैं और आइसक्रीम खिला रहे हैं। छुट्टी हुआ भागे नहीं, घर रुके हुए हैं, मस्ती कर रहे हैं। उसके बाद क्या किया? उसके बाद 20 मिनट बिताने के बाद फ्रेंड्स के साथ तब चलना शुरू किया है। तो इसलिए पहले हमारा ए स्टार्ट किया मोशन। तो ए स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन बी। ठीक है। सी वाले में देखो ए और बी वॉक्स फास्टर देन बी और ए। कौन फास्टर है भाई? तो बी यहाँ से देख रहे हो, बी लेट स्टार्ट तो किया लेकिन इसका एक्सटी ग्राफ का स्लोप ज़्यादा है, ज़्यादा स्लोप है। ये फटाफट फटाफट भाग करके मीन्स ये समझो कि दौड़ता हुआ गया घर। पहले तो आराम से मस्ती में था, भूल गया था, आइसक्रीम खा रहा था, खिला रहा था, फिर सडनली याद आया घड़ी ट्यूशन क्लास था, तो भाग के दौड़ के आ रहा है। वैसे आजकल कोई ट्यूशन के लिए भाग के दौड़ के नहीं आता, वो तो जब फ्री टाइम होता है तो ट्यूशन चले जाते हैं, तो फ्री नहीं है तो ट्यूशन नहीं जाते हैं। आजकल का तो ये एटीट्यूड है भाई बच्चों का। तो कोई बात नहीं है, कुछ बच्चे इसमें बहुत सिंसियर भी हैं, कुछ भी हो जाए क्लास मिस नहीं करेंगे। चलो देखो भाई, तो ये वाला समझ गए हम लोग। सी में कौन फास्टर वॉक करता है भाई? तो बी फास्टर वॉक करता है। तो बी वॉक्स फास्टर देन ए। उसके बाद देखेंगे ए एंड बी रीच होम एट सेम टाइम और डिफरेंट टाइम। डिफरेंट टाइम में पहुंचता है, डिफरेंट टाइम पे पहुंचता है या सेम टाइम पे पहुंचता है? सेम टाइम पे पहुंच रहा है भाई। जब छुट्टी हुई स्कूल में तो उसके 30 मिनट के बाद दोनों ही घर पे हैं। एक बेचारा धीरे 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 धीरे, इसको तो नोबिता को मार दिया था जियान ने, नोबिता धीरे 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 करके पहुंच रहा है और जियान अपना भाग करके पहुंच गया। लेकिन दोनों पहुंचा है फोर्ट, ये 30 मिनट्स फ्रॉम द बेल। बेल का जो स्कूल का जो कैंपस था उससे 30 मिनट पे दोनों एक ही टाइम पे पहुंचा है। टाइम ड्यूरेशन दोनों अलग अलग लिया है, किसी को ज़्यादा ½ एन आवर लग गया, किसी को 10 मिनट लगा, हो सकता है ये बाइक से निकल गया हो, लेकिन पहुंचा है दोनों सेम टाइम पे। तो इसलिए ए एंड बी रीच होम एट सेम टाइम। टाइम सेम, टाइम ड्यूरेशन अगर पूछता ना, सेम टाइम के बदले में टाइम ड्यूरेशन अगर पूछता तो बोलते डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन। तो जो लोग डिफरेंट बोल रहे थे वो यही सोच के बोल रहे थे कि डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट या सेम टाइम पूछ रहा है। तो ये देखेंगे क्लॉक में कि सेम टाइम है कि नहीं, सेम टाइम पे पहुँच गया। ठीक है भाई। ए और बी ओवरटेक्स बी और ए ऑन द रोड वंस और ट्वाइस। कौन ओवरटेक करता है किसको? बी ओवरटेक कर रहा है, मतलब यहाँ पे ओवरटेक कर रहा है। ये भी पूछ सकता था कि कितने एक्स पे ओवरटेकिंग कर रहा है। तो जब ये घर पहुँचने वाला है, ए उससे थोड़ा पहले,
ए के घर के थोड़ा पहले ही इसने ये बाइक से समझो निकला और इसको ओवरटेक करता हुआ चला गया। अच्छा तू घर पहुंच, तब तक मैं भी पहुंच जाऊंगा। तो इसलिए बी ने ओवरटेक किया ए को, और कितनी बार? एक ही बार, फिर थोड़ी वापस आ रहा है, एक ही बार ओवरटेक करके चला गया भाई, घर पहुंच गया। ये भी अपने घर पहुंचा और ये भी अपने घर पहुंचा, दोनों सेम टाइम पे। तो ये पूछ सकता था कि डिस्टेंस कितने एक्स पे, तो ये एक्स निकालने का ऑप्शन दिया होता क्वेश्चन में तो निकाल लेते। किस टाइम पे ओवरटेकिंग हो रही है, तो ये भी ऐसे अगर यहाँ पे दे देता कुछ तो बोलता कि किस टाइम पे ओवरटेकिंग हो, तो इस टाइम पे ओवरटेकिंग हो रहा है। किस एक्स पे हो रहा है, तो भाई इस एक्स पे हो रहा है। अगर ये इसमें भी मेंशन किया हुआ होता तो हम लोग निकाल सकते थे। समझ गए? बोलो भाई, क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये वही है, उसी को समझाया हुआ है, सेम चीज। ए एंड बी एट द सेम टाइम, बी ओवरटेक्स ए वंस ड्यूरिंग द जर्नी। ठीक है, ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, और इससे 3-4 और क्वेश्चन प्रैक्टिस। आज का तो मैं वीडियो भेज ही दूंगा, एक और वीडियो भेज दूंगा जिसमें 2-4 और क्वेश्चन भी, क्योंकि उस वाले बैच में कुछ दूसरे क्वेश्चन हुए होंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो कुछ कॉमन क्वेश्चन हुए होंगे, कुछ अलग भी आपको कराया, कुछ उनको अलग कराया, इसलिए वो उनका वाला भी वीडियो भेजूंगा जो पहले कराया था, और आज वाला भी भेज दूंगा। आप दोनों देख लेना, कुछ और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस थोड़ा और बढ़ जाए। चलो देखो, ए बॉल इज ड्रॉप्ड, ये तो अभी के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा क्योंकि टाइम अब जा रहा है भाई। ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ 90 मीटर ऑन ए फ्लोर। तो चलो भाई, एक बॉल है जो 90 मीटर हाइट पे था और उसको फ्लोर पे हम लोगों ने ड्रॉप किया यहाँ से। ठीक है भाई, इनिशियल वेलोसिटी विल बी टेकन 0। बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ 90 मीटर ऑन ए फ्लोर। एट ईच कोलिजन विद द फ्लोर द बॉल लूजेज 1/10 ऑफ द स्पीड। एट ईच कोलिजन, बड़ा ध्यान से समझना भाई, ये सब क्वेश्चन जो होते हैं, ध्यान देना, ये जो ग्राफिकल क्वेश्चन होते हैं ये लीड लेने वाले क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इन सब में कंफ्यूज होते हैं और उनको उतना टाइम देकर समझाया नहीं जाता। स्कूल वाले और कुछ ट्यूशन वाले भी थोड़ा फास्ट चलते हैं, यहाँ पे आराम से नहीं चलाते, तो उस चक्कर में कई बच्चों के माइंड में ये सेट नहीं हो पाता कि कब एरिया निकालना है, कब डिफरेंशिएट, कब इंटीग्रेट, कब स्लोप। तो आराम से कर रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक और जो प्रीवियस बैच वाला हो वो भी मैं वीडियो आपको दे दूंगा, ताकि आप उसमें भी कुछ 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हैं वो भी प्रैक्टिस आपको हो जाए, और मैं उनको भी बोलूँगा कि वो भी आज वाला कर लें, तो फ़ायदा रहेगा। जितना मेहनत करेंगे उतना फ़ायदा होगा, और ये लीड लेने वाले टॉपिक हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करें भाई, तो ड्रॉप किया। अब ड्रॉप किया तो क्वेश्चन कह रहा है कि एट ईच कोलिजन बॉल लूजेज 1/10 ऑफ द स्पीड, मतलब जिस स्पीड से यहाँ स्ट्राइक करेगा, ये मान लो u स्पीड से स्ट्राइक किया, u0 स्पीड से स्ट्राइक किया, तो उसके बाद जब ये रिटर्न होगा तो ये u0 स्पीड नहीं मिलेगा। ये कह रहा है कि ये 1/10 लॉस कर गया। तो रिटर्निंग स्पीड आफ्टर फर्स्ट कोलिजन विल बी इक्वल टू u0 तो था, उसमें से 1/10 हमने लॉस कर लिया, तो 1/10 लॉस हो गया भाई, ये है लॉस और ये है ओरिजिनल स्ट्राइकिंग स्पीड, ऐसा बोले, स्ट्राइकिंग स्पीड ये है, और ये क्या है भाई, तो रिटर्निंग स्पीड, ये है रिटर्निंग स्पीड। चलो ठीक है भाई, और ये लॉस, तो क्या बच गया भाई, तो 9/10 ऑफ इनिशियल स्ट्राइकिंग वेलोसिटी, क्योंकि 10 एलसीएम लोगे, 10 u0 माइनस u0 9 u0, 9/10 ऑफ u0 ये मिला। स्ट्राइकिंग वेलोसिटी जितना था उसका 90%, ये भी बोल सकते हैं इसको, 10% लॉस, 1/10 लॉस होना मतलब 10% लॉस होना, तो ये बोल सकते हैं 90% ऑफ u0, जितने से स्ट्राइक किया उसका 90% रिटेन रहा, तो ये अब 9/10 ऑफ u0 से रिटर्न होगा। और ये जब आगे जाएगा भाई, ऊपर आएगा, तो उतना हाइट गेन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि u0 होता तब उतने हाइट तक जाता, अभी ये यहीं पे आएगा और यहीं से वापस आ जाएगा। फिर ये स्ट्राइक करेगा कितने स्पीड से भाई, तो इसी स्पीड से स्ट्राइक करेगा, जितने स्पीड से थ्रो होता है उतने ही स्पीड पे वापस भी आता है, ये ध्यान रखना सारे लोग।
हालांकि बाद में हम लोग एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर वी इक्वल टू यू प्लस ए टी प्लस ए टी इन सब का फॉर्मूला से जब यूज़ करेंगे, जब मोशन अंडर ग्रेविटी होता है तो कुछ फैक्ट होते हैं। वो फैक्ट है भाई कि एक लेवल पे सेम ही स्पीड होता है। अगर तुम यहाँ पे मान लो 15 मीटर पर सेकेंड से थ्रो करोगे तो जब ये वापस आएगा तो ये 15 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। सेम लेवल सेम स्पीड, और जितना टाइम जाने का लगता है अंडर ग्रेविटी उतने टाइम आने में भी लगता है। टाइम ऑफ असेंडिंग इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंडिंग। सेम लेवल सेम स्पीड, ये फैक्ट है। और ये जब तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे 2-3 क्लास के बाद तो उसमें ये प्रूव्ड भी होगा। तो फिलहाल के लिए ये समझे हम लोग, जिस स्पीड से ये रिटर्न हुआ वापस उसी स्पीड पे जैसे आप थ्रो करोगे तो वापस उसी स्पीड से आपको कैच भी करने पड़ेंगे। तो ठीक है भाई, ये 9/10 यू नॉट से स्ट्राइक किया। अब देखो जैसा पहला वाला कोलिजन हुआ था और ऐसे वापस आया 9/10 के, अब इसके बाद जब ये वापस जाएगा ऐसे तो ये फिर से 9/10 ऑफ दिस स्ट्राइकिंग स्पीड, मीन्स ये स्ट्राइकिंग स्पीड तो भाई 9/10 ऑफ यू नॉट है। तो 9/10 यू नॉट से फिर 9/10 होकर के फिर ही जाएगा, फिर इससे थोड़ा कम हाइट पे वापस आएगा, फिर 9/10 ऑफ दिस, यानी कि 9/10 का स्क्वायर यू नॉट से ये स्ट्राइक किया तो ये वापस जब जाएगा तो एक बार और 9/10 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10 यू नॉट। तो थर्ड कोलिजन के बाद ये हो जाएगा। आफ्टर सेकेंड कोलिजन, ये था आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, रिटर्निंग स्पीड आफ्टर, ये था फर्स्ट कोलिजन, पहला कोलिजन हुआ तो ये। आफ्टर सेकेंड कोलिजन जो रिटर्निंग स्पीड होगा v2, रिटर्निंग स्पीड आफ्टर सेकेंड कोलिजन जो रिटर्निंग स्पीड v2 है वो होगा 9/10 इंटू 9/10 इंटू यू नॉट। और थर्ड कोलिजन के बाद जो होगा रिटर्निंग स्पीड तो वो 9/10 एक बार और मल्टीप्लाई होगा, मीन्स 3 टाइम्स यू नॉट। फोर्थ कोलिजन के बाद 9/10 एक बार और मल्टीप्लाई होगा इसमें, यानी कि ये हो जाएगा। इस तरह से रिटर्निंग स्पीड आफ्टर वेरियस कोलिजन होते रहेंगे। हर बार 1/10 लॉस हुआ और 9/10 रह गया, तो 9/10 ऑफ स्ट्राइकिंग स्पीड। दूसरी बार कोलिजन करेगा तो यही स्ट्राइकिंग स्पीड हो जाएगा, तो इसमें 9/10 से मल्टीप्लाई, ऐसे होता रहेगा। और धीरे 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 इसका हाइट कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, फाइनली ये बॉल फ्लोर पे रह जाएगा। तो ये तो इसका मैथमेटिकल एस्पेक्ट मैंने बताया। आपको करना क्या है, लिख रहा है एट ईच कोलिजन विद द फ्लोर द बॉल लूजेज 1/10 ऑफ इट्स स्पीड। प्लॉट द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन बिटवीन 0 to 12 सेकेंड। 0 से 12 सेकेंड के लिए स्पीड टाइम ग्राफ चाहिए, ध्यान से समझना, स्पीड टाइम ग्राफ चाहिए। तो ये मैं दिखा देता हूँ, अब ये हटा रहा हूँ भाई, ये माइंड में सेट रखना। 9/10 से रिटर्न हो रहा है, 1/10 लॉस हो रहा है। तो चलो भाई इसका स्पीड टाइम ग्राफ मैं दिखा रहा हूँ कैसे। स्पीड टाइम ग्राफ, और ये स्पीड टाइम ग्राफ आ जाएगा ना तो कई बच्चे इसमें घायल हो जाएंगे। तो आपको घायल नहीं होने हैं, नहीं तो आपको यहाँ पढ़ने का क्या फ़ायदा। ये 0 है, ये स्पीड है। अब ध्यान देना भाई, बॉल को रिलीज किए तो उस समय 0 वेलोसिटी था, 0 वेलोसिटी था भाई, 0 स्पीड था। अब धीरे 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 टाइम के साथ बताना है, तो टाइम के साथ धीरे धीरे स्पीड गेन होगा। और कितना, तो v इज इक्वल टू यू प्लस AT से तुम चाहो तो निकाल सकते हो। v इज इक्वल टू 0 इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है g, यानी कि 10, g का वैल्यू दिया हुआ है 10, यानी कि 10 इंटू टी, 10t वेलोसिटी हो जाएगा किसी टाइम पे 10t। और 10t का मतलब है वेलोसिटी, 10t का मतलब हो गया कि vt ग्राफ ऐसा 10t है भाई। t इज इक्वल टू 0 पे तो 0 है, 1 पे 10, 2 पे 20, 3 पे 30, ऐसे होना चाहिए। तो इसका स्पीड टाइम ग्राफ ऐसे। और टाइम कितना लगेगा, 90 मीटर से फॉल किया है तो 90 मीटर से आने में टाइम कितना लगेगा भाई। तो टाइम भी हम लोग चाहें तो निकाल सकते हैं इक्वेशन यूज़ करके, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर से। टाइम कितना लगेगा वो मैं निकाल सकता हूँ। कैसे, तो टाइम है, देखो भाई s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर से तुम निकाल सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि s कितना जाना है, 90 मीटर जाना है।
तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है प्लस हाफ इंटू ये 10, जी का वैल्यू 10 इंटू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का वैल्यू हो गया, देखो ये 590 डिवाइडेड बाई 5, तो ये टी स्क्वायर हो गया कितना भाई, 90 डिवाइडेड बाई 5, 18। सो टी का वैल्यू हो गया अंडर रूट 18। अंडर रूट 18 बोले तो 9 इंटू 2, 9 इंटू 2 मीन्स 3√2, यही है भाई 3√2। 3√2 का मतलब है 3 इंटू 1.4, तो 4.18 सेकेंड ऑलमोस्ट, ठीक है। तो आपको 12 सेकंड तक दिखाना है, तो ये है 4.18 सेकंड या 19 सेकंड जो भी है, 4.18 सेकंड तक ये स्पीड बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, बढ़ के कितना आया वो भी आप चाहें तो निकाल सकते हैं, स्ट्राइकिंग स्पीड। तो स्ट्राइकिंग स्पीड आप निकाल सकते हो, कुछ भी है u0 आया मान लो, आप चाहो तो निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं भाई, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन g इंटू एस है 90 मीटर, इसलिए ये हो गया 1020 और ये 1800, इसलिए v स्क्वायर इज इक्वल टू 1800, v इज इक्वल टू हो जाएगा कितना भाई, तो अंडर रूट 18, 10 अंडर रूट 18 इज इक्वल टू जितना था वो उससे 10 से मल्टीप्लाई करें, तो ये 41.8 मीटर पर सेकेंड। तो ये मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 41.8 मीटर पर सेकेंड। समझ तो रहे हो भाई, बस 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा क्लास। यहाँ तक ठीक है भाई। अब ये इतने स्पीड से स्पीड गेन करता हुआ बढ़ता गया, स्पीड बढ़ता गया, धड़ाम से स्ट्राइक किया, धड़ाम से स्ट्राइक तो किया, 41 से स्ट्राइक किया, लेकिन रिटर्न 41 से नहीं होगा, इसका 9/10 से, इसका 9/10 ऑफ दिस 41 मतलब ये है, ये जो वैल्यू है रिटर्निंग स्पीड हो गया 9/10 ऑफ u0 रख ही दिया है तो 9/10 u0, इतना हो जाएगा स्पीड। सडनली इसका स्पीड डिक्रीज हो जाएगा, कोलिजन हुआ धड़ाम से, स्पीड 41 से स्ट्राइक किया, 31 से समझो वापस आया, 41 से स्ट्राइक किया, 32 से वापस आया, तो 32 हो गया सडनली 32 होने के बाद क्या हुआ, 41 से स्ट्राइक किया, 32 मिला। अब लो भाई 32 मिला है या 33 मिला है, जो भी मिला, तो 33 से अब ऊपर जाएगा, धीरे धीरे स्पीड कम होगा, 0 होगा, फिर स्पीड बढ़ता जाएगा। तो इसलिए यहाँ से स्पीड धीरे धीरे कम होगा और फिर ये हाईएस्ट पॉइंट पे जाकर 0 हो जाएगा। ये है हाईएस्ट पॉइंट, और हाईएस्ट पॉइंट पे 0 होने के बाद फिर जब डाउनवर्ड आएगा फिर स्पीड बढ़ता जाएगा, उतने ही स्पीड से आकर के फिर ये स्ट्राइक करेगा ग्राउंड पे। फिर से समझो, पहली बार स्पीड बढ़ता जा रहा, स्पीड धड़ाम से कोलिजन हुआ और वापस 41 से स्ट्राइक किया और 31 या 33 मिला, और 33 के बाद फिर स्पीड धीरे धीरे ऊपर जाएंगे तो डिक्रीज होता जाएगा, 0 हुआ हाईएस्ट पॉइंट पे, और फिर जब नीचे आने लगे स्पीड बढ़ने लग गया 31 से फिर स्ट्राइक किया, वही 31 से स्ट्राइक किया। ये है हाईएस्ट पॉइंट, ये है कोलिजन टाइम। और फिर जब स्ट्राइक करेगा इससे u0/10 9/10 u0 से, तो फिर ये सडनली इसका विदिन नो टाइम, कोलिजन जब होता है तो विदिन नो टाइम सीधा सडनली जो है 1/10 और डिक्रीज हो जाएगा। तो 9/10 इंटू 9/10 ऑफ u0 बन जाएगा, इतने पे आ जाएगा। फिर यहाँ से फिर स्पीड डिक्रीज होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे 0 होगा, और फिर ये इंक्रीज होकर फिर स्ट्राइक करेगा भाई उतने ही स्पीड से, फिर सडनली इसका कम होगा, फिर ये ऐसे चलेगा। इतने ही में तो तुम्हारा 12 सेकंड ख़त्म हो जाएगा, 4 तो यहीं ख़त्म हो गया था, इसलिए इधर ही 12 हो जाएगा। तो ये बन गया तुम्हारा स्पीड टाइम ग्राफ। बोलो क्लियर है यहाँ तक? स्पीड टाइम ग्राफ। मैं और क्वेश्चन के आपको वीडियो ज़रूर वो भेजूंगा, प्रीवियस बैच वाला भी। तो ये अगर आप समझें, किसी को डाउट है कहीं तो बताएं भाई। ये कोलिजन टाइम, ये कोलिजन टाइम, ये भी कोलिजन टाइम, और ये सब हाईएस्ट पॉइंट, ये हाईएस्ट पॉइंट, ये हाईएस्ट पॉइंट,
ये हाईएस्ट पॉइंट पे जाकर वेलोसिटी 0 होता है, और ये भी है हाईएस्ट पॉइंट, ये सब है हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, ये सब है हाईएस्ट पॉइंट पे, और ये सब है कोलिजन टाइम, ये वाला भी कोलिजन टाइम, ये वाला भी कोलिजन टाइम, सडन चेंज। कोलिजन टाइम का मतलब है 10% लॉस ऑफ स्पीड। ये यहाँ तक समझ गए तो मैं इसका अब बुक वाला आंसर दिखाता हूँ। दिखा दूँ बुक वाला आंसर? बोलो भाई। यस सर। चलो देखो भाई, ये माइंड में सेट रखना कैसा ग्राफ आया है। चलो देखो भाई, इसके बुक वाला सोल्यूशन देखें। ये है, देखो इसका पहले कैलकुलेशन कर दिया। देखो U0 है, A है 10 और S 90 है, तो इससे 4.18 के बदले 4.24, चलो 3√2 4.24 सेकेंड लगा, और स्पीड हो गया, स्पीड वैल्यू निकाल लेंगे। वो निकाल लिया है भाई 30√2, √2 में छोड़ दिया, वैल्यू नहीं लिखा है, रख देंगे तो वैल्यू मिल जाएगा। तो टाइम टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, ये सब निकाला, वापस आने में कितना, और जो ग्राफ फाइनली प्लॉट किया गया वो ये 0 से देख करके 30√2 वही है। 30 को अंदर लेके जाओ तो 1800 बन जाएगा। 30 को अंदर ले जाएंगे तो कितना, 900 इंटू 2 1800, √1800 हम लोग का भी आया था भाई। ठीक है भाई, हम लोग √3 को रखे थे अंदर खाली बाहर। तो फाइनली क्या आया, देखो स्पीड गेन हुआ, फिर सडनली 1/10 कम हुआ, फिर ऐसे, ये सब कैलकुलेशन करके इसने सेट कर दिया। आपको पता ही है 11.86 तक ही दिखाना था। एक कोलिजन यहाँ दिखाया और एक कोलिजन होने का मौका ही नहीं मिला, तब तक 12 सेकेंड फिनिश हो गया। बोलो क्लियर है यहाँ तक? स्पीड टाइम ग्राफ ये है, ये स्पीड टाइम ग्राफ है भाई। इसमें सारा कैलकुलेशन करके दिखाया गया। ये कैलकुलेशन तो खैर हम लोग साइड में कर लेंगे, आपको वो तीनों इक्वेशन यूज़ करना आना चाहिए। तो अगले क्लास में मोस्ट प्रोबेबली हम लोग इसी तरह की ये 3 जो इक्वेशंस हैं उनको हम लोग सॉल्व करने वाला देखेंगे। ग्राफ